तो दोस्तों आइए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। ये लुसेंट का जो है लुसेंट मॉक टेस्ट 1 है। ये पहला जो मैंने आपको कल दिया था 1 से 10 तक पेज, उसमें से ये क्वेश्चन है। तो आपने अच्छे से पढ़े होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको एक क्वेश्चन हल करने में। और जिसका जितना स्कोर आएगा वो जरूर कमेंट करे कि अब मेरा कितना स्कोर आया। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारत का सर्वप्रथम प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है। ये पूछ रहा है कि भारत का सर्वप्रथम प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है। तो ऑप्शन 1 देख लीजिए। ऑप्शन 1 में है पुराण, ऑप्शन 2 में है आपका वेद, और ऑप्शन 3 में है वेदांग, और 4 में उपनिषद। तो आप 10 सेकंड समय लेकर इसको अपने अपने जो भी लिए हैं कॉपी बुक वहां पर टिक कर लीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा वेद। दोस्तों भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ जो था वेद था, और उस वेदांग जो है उसके बाद आया था। वेद आप लोग को पता ही होगा कि वेद 4 हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है वीडियो में, अपना जो सीरीज चल रहा है प्राचीन भारत का इतिहास में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र, यानी कि गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के किस मंडल में है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो या एसएससी का या किसी भी पीसीएस का एग्जाम हो किसी भी राज्य का। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो आप 10 सेकंड का टाइम ले सकते हैं और इसको टिक कर सकते हैं। चलिए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, और इसकी रचना किन्होंने किया है तो विश्वामित्र जी ने किया है इसकी रचना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अपना। क्वेश्चन नंबर 3 है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बार बार आता है एग्जाम में। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो इसको देख लीजिए आप लोग। इसका ऑप्शन 1 है लोहा, ऑप्शन 2 नंबर है तांबा, ऑप्शन 3 नंबर है सीसा, और ऑप्शन 4 नंबर है टीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 तांबा। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआई है, और जिन्होंने जो हम लोगों ने दिया था 1 से 10 पेज, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा वो सारे क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन 4। सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से एकदम याद रखिएगा। हाल ही में धौलावीरा जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। भारत का 40वां जो है भारत का यह जगह है जिसको धौलावीरा शामिल किया गया है। तो एक किस राज्य में, राज्य पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3 नंबर, गुजरात राज्य में। धौलावीरा जो है गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है। ये सारे जो क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता, जब आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो ये आप आसानी से इसको बता सकते हैं। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है सिंधु घाटी में। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 में है रंगपुर, 2 में है लोथल, 3 में है हड़प्पा, और 4 में है बनमाली। तो इसका सही जवाब होगा आपका बनमाली। बनमाली जो है यहाँ से मिट्टी के बने हल मिले हैं, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है। दोस्तों हम जो भी क्वेश्चन लाए हैं उसके पूरे संभावना है एग्जाम में आने का। तो सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, आपका ऑप्शन है योग दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन और चवार्क दर्शन। देखिए तो इसका सबसे पहला जो है न्याय दर्शन है, जिसको महर्षि गौतम ने लिखा था। अगला देख लेते हैं। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन।
अंगुत्तर निकाय में वर्णित मगध जनपद, जो 16 महाजनपद थे उसका जो वर्णन है अंगुत्तर निकाय में मिलता है। तो जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक था मगध। तो मगध की राजधानी पूछ रहे हैं यहाँ पे, मगध की राजधानी कहाँ थी? ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार आता है एग्जाम में। मगध की राजधानी कहाँ थी? चलिए तो इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। इसका आंसर होगा राजगिरी। इसको गिरिब्रज भी कहा जाता है, राजगिरी को गिरिब्रज भी कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया है? ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार आता है। ये थोड़ा अंदर का क्वेश्चन है, अगर आपने बारीकी से पढ़ा होगा लुसेंट तो आसानी से इसको आप बता सकते हैं। क्वेश्चन है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया है? तो इसका आंसर होगा सांख्य दर्शन। इसे याद कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा सांख्य दर्शन। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जैन धर्म के संस्थापक पूछ रहा है इसमें। तो ऑप्शन 1 में है महावीर स्वामी, ऑप्शन 2 में है ऋषभदेव, ऑप्शन 3 में है पार्श्वनाथ और ऑप्शन 4 में है अरिष्टनेमी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लड़के गलती कर देंगे महावीर स्वामी मारकर, जो कि ये बिल्कुल भी आंसर सही नहीं है। आपका सही आंसर होगा ऋषभदेव। देखिए जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे और पहला जो थे ऋषभदेव थे, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। महावीर स्वामी जो थे ये 24वें तीर्थकार थे, जैन धर्म के आखिरी तीर्थकार थे ये। उसके बाद जो था जैन धर्म 2 खेमों में बट गया था, तो श्वेतांबर और दिगंबर। तो महावीर स्वामी जो थे 24वें थे, ये संस्थापक नहीं थे, संस्थापक थे ऋषभदेव। और पार्श्वनाथ जो थे ये आपके 23वें थे, 23वें तीर्थकर थे, और अरिष्टनेमी 22वें थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरा बौद्ध संगीति, तीसरा बौद्ध संगीति जो 255 ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में हुआ था? तो यहाँ राजा का नाम पूछ रहा है, कौन सा राजा था जिसके शासनकाल में तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था? देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है आपके। जो तीसरा बौद्ध संगीति है 255 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र, बिहार के पटना में हुआ था, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। तो ये पूछ रहा है कुछ समय राजा कौन थे? तो राजा देख लेते हैं कौन थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, अशोक थे। अशोक के समय में तीसरा बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन त्रिपिटक का भाग नहीं है? त्रिपिटक जो था बौद्ध धर्म ग्रंथ है उसका जो संग्रह है, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों का संग्रह है। इसमें 3 बुक आते हैं। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है वो 3 में शामिल नहीं है? तो देख लेते हैं। विनय पिटक ये भी है, सुत्त पिटक ये भी है, अभिधम पिटक ये भी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, ज्ञान पिटक। ज्ञान पिटक नाम की कोई बुक नहीं है बौद्ध धर्म में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। इसको देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब होगा मखलीपुत्र घोषाल। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे मखलीपुत्र घोषाल थे। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन है, इस्लाम जगत से खलीफा का पद कब समाप्त हो गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस्लाम धर्म आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो इसको आराम से बता सकते हैं आसानी से। इस्लाम जगत से खलीफा का पद कब समाप्त हो गया? 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है। चलिए तो सही आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन ए 1924। 1924 में जो तुर्की के थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा, उन्होंने इस्लाम जगत से खलीफा के पद को हटा दिया था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा को आप पता होगा कि तुर्की का पिता कहा जाता है। जिस तरह से भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, उसी तरह मुस्तफ़ा कमाल पाशा को तुर्की का पिता कहा जाता है। चलिए देखते हैं 14 नंबर अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है? चलिए 10 सेकेंड आपके पास समय है, अच्छे से सोच के बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका बाइबिल।
बाइबिल जो है ईसाई धर्म का प्रमुख बुक है। ईसाई धर्म के संस्थापक जो थे ईसा मसीह थे। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फिर से मगध के बारे में है। मगध की गद्दी पर सबसे पहले कौन बैठा था? देखिए यहाँ पर बहुत सारे लड़के गलती मार देंगे और बिंबिसार को मार सकते हैं कि मगध पर गद्दी पर कौन बैठा था? बिंबिसार, जो कि ये बिल्कुल गलत है। सही आंसर इसका होगा बृहद्रथ। बृहद्रथ जो थे सबसे पहले मगध के गद्दी पे बैठे थे, उसके बाद में बिंबिसार आए थे जो हर्यक वंश के संस्थापक थे। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 16 नंबर। अगला क्वेश्चन है पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण कौन है? यानी ये कह रहा है कि पंचायतन जो शब्द है यह मंदिर रचना शैली यानी मंदिर बनाने की शैली है। तो पंचायतन मंदिर के उदाहरण यानी कौन से ऐसे मंदिर है जो पंचायतन शैली से बने हैं? तो ऑप्शन 1 है इसमें बृहदेश्वर मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और लिंगराज मंदिर, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। चलिए 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता धौलावीरा। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सैंधव सभ्यता धौलावीरा कहाँ है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, गुजरात में, जो भारत के विश्व धरोहर सूची में 40वां जगह है जिसको शामिल किया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 18। सही कालक्रम बताइए। यहाँ पर देखिए वंश दिया हुआ है और उसका सही कालक्रम बताना है कि कौन से जो है सीरीज में है, ये के पीछे कौन कौन सा वंश आया था। तो ऑप्शन 1 देख लेते हैं। ऑप्शन 1 में है सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। तो 10 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर ए बिल्कुल सही है। सबसे पहले हर्यक वंश जिसके संस्थापक थे बिंबिसार, उसके बाद है शिशुनाग वंश, उसके बाद है नंद वंश और लास्ट में मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सिकंदर का सेनापति कौन था? देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सिकंदर का सेनापति का नाम बताना है आपको। आपके पास 10 सेकंड का समय है, अच्छे सोच के बताइए जी। तो इसका आंसर होगा, देख लेते हैं, सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर थे, और जो निर्याकस है उनके जल सेनापति थे। ठीक है, जैसे नाव वगैरह जो युद्ध होते थे वहां पे इनका निर्याकस जो थे जल सेनापति थे, और सेल्यूकस निकेटर जो ओवरऑल जो होते हैं सैनिक उनके सेनापति थे। और इनका जो राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का मेगास्थनीज, वो कहाँ आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। हाँ 20 नंबर ये है क्वेश्चन कि यह सीरीज आपको कैसा लग रहा है? इसको आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसका आप ही लोग आंसर बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। वीडियो के कमेंट में आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। तो ये था आज का टारगेट, और अगला कल का जो है डेट 10 तारीख को जो है आपका टारगेट है प्राचीन भारत के इतिहास में पेज नंबर 11 से 20। दोस्तों अगर चैनल ये सब आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें और बताएं कि कैसा, और अपना स्कोर भी कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना नंबर आया। थैंक यू।